हेलो माय यूकेजी स्टूडेंट्स। मैं मिसेस ई सिंह। बच्चों, आज मैं आपको फर्स्ट टर्म का रिवीजन करवाऊंगी। जो मैंने सिलेबस दिया था उसी के प्रश्न है ये सब। जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर अ आ इ ई है। इसी तरह स्वर की ही मात्राएं होती हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं बच्चों। व्यंजन क ख ग घ आप पहले भी आपने देखा और सुना है, और ये चैप्टर भी हो चुका है आपका। तो बच्चों, अब आपको इनकी संख्या बताती हूँ। स्वर की संख्या कुल मिला के 13 यानी 13, और व्यंजन की 39 होती है। यानी दोनों वर्णमाला की संख्या, ये स्वर और व्यंजन जो है बच्चों वर्णमाला पूरा कहलाता है। इन दोनों की संख्या अगर हम मिलाते हैं, गिनती करते हैं, तो वो 52 यानी 52 होती है। बच्चों, इस वर्णमाला के वर्ण भी होते हैं। जैसे आप पढ़ तो सब यूकेजी में रहे हो, लेकिन सारे बच्चे एक साथ तो बैठ नहीं सकते हैं ना, तो उनको डिवाइड कर दिया, उनको वर्ग दे दिए हैं। अब वो वर्ग जैसे ABCD, जिसको सेक्शंस बोलते हैं, वो दिए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसके जो वर्ण हैं वो अलग अलग दे दिए गए हैं और उनको वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे क वर्ग का वर्ण वर्ग होगा क ख ग घ अंगा, या त वर्ग है तो त थ द ध न। तो समझा बच्चों आपने। अब हम आगे इन व्यंजनों से शुरू होने वाले जो शब्द बनते हैं वो 2, 3 और 4 अक्षर के होते हैं, जो आपने पहले पढ़ा हुआ था और वीडियो भी देखा है। यदि आपके सामने ये 2, 3 और 4 अक्षर के कोई भी शब्द दे दिए जाए और बोला जाए कि इन शब्दों में से 4 अक्षर वाले शब्दों में राइट लगाओ, सही सही का निशान लगाओ, तो आपको वही लगाना है जो पूछा है। और आप अगर जैसे दूसरा चित्र दिखाया है हम लोगों ने लिखा है ऐसे चित्र जिसमें ये जो व्यंजन है या शब्द है कोई भी तरह के, और उसमें बोला गया है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, जैसे कमल कमल, टब टब और टम टम टम, और ये बोले हम कि 4 पे लगाओ, तो आपको वहीं पे लगाना है। या इसी से संबंधित कोई चित्र बना हो और पूछा जाए कि चित्र देखकर निशान लगाओ कि कौन सा चित्र है, तो आपको क्या करना है, वहीं पर आपको निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। अब आते हैं आ और ई की मात्रा वाले शब्दों पर। ई में भी आ में भी हम जोड़ के जैसे शब्द बनाते हैं, जैसे न प्लस म प्लस क, नमक, इस तरह से जोड़ होते हैं ना। तो अगर जो चीज़ पूछते हैं कि कौन से शब्द पे आपको सही लगाना है, तो वहाँ पे लगा दीजिए। और आगे अगर हमने इसी जैसे छोटी ई की मात्रा का कोई भी चित्र दे दिया है, तो आपको क्या करना है, वहीं पर आप उसको राइट लगाएंगे। जो जैसे ई की मात्रा कोई भी बनी है, जैसे किताब बनी है और दूसरे शब्द भी लिखे हुए हैं, लेकिन बोला है कि छोटी ई की मात्रा वाले चित्र पर निशान लगाओ, तो वो किस पे लगाओगे तुम लोग, छोटी ई की मात्रा पर लगा देते हैं। अब आगे बच्चों हम देखते हैं रंग। सारे संसार में ही रंग है, सारी दुनिया जो है बच्चों रंग बिरंग चीज़ों से भरी हुई है। हर तरह के रंग होते हैं, चाहे फूल के हों, फल के हों, सब्जियों के हों, हमारे जो कपड़े पहनते हैं उनके हों, या और भी बहुत से टॉयज़ हैं, चीज़ें हैं, हमारे सब रंग बिरंगी होती है। ये नहीं होती कि सब ब्लैक ब्लैक काली काली हो गई या वाइट ही हो गई, सफ़ेद हो गई, ऐसे नहीं, सब अलग अलग रंगों की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ बच्चों अगर कोई जैसे चित्र बना है पेड़ का या पत्ती का, तो कहा गया है कि हरे रंग के चित्र पर या रंग पर आप राइट लगाएं, तो क्या करेंगे आप, वो रंग देखेंगे। अगर कहा गया है कि लाल रंग या हरे रंग पर राइट का निशान लगाओ, तो आपको क्या करना है, इधर उधर अलग अलग रंग के चित्रों पे नहीं, सिर्फ जो पूछा है उस पर ही आपको निशान लगाना है। अच्छा, और बच्चों अब मैंने आगे आपको इमला के वर्ड्स दिए थे, शब्द दिए थे बहुत सारे,
तो अब हम तो नहीं बोल रहे हैं, टीचर तो नहीं है सामने कि आपको डिक्टेट करे, बोले, इमला बोले, बोल बोल के शब्द बोले और आप लिखें, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन, जिसको अलग अलग ऑप्शन मीन्स आपको 3 चीज़ों में से एक को राइट लगाना है, ऐसे करके। जैसे कमल शब्द है और कमल के आगे आपने मकल मकल लिख दिया या कुछ और वर्ड लिखा है, लेकिन शब्द जो सही है क्या है, कमल, तो केवल आपको वहीं पर ही राइट लगाना है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, और आपको हम लोगों ने अभी इस वीडियो जो मैं आप देख रहे हैं, इस वीडियो से पहले हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट टर्म का सिलेबस दे चुके हैं। जो सिलेबस दिया है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कुछ भी हो, वो सिलेबस आप देखेंगे। और जो आज मैं पढ़ाया मैंने आपको, रिवाइज करवाया है, उसके माध्यम से ही वो सारे रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को समझ बूझ के। भले ही आपको दोबारा इसको देखना पड़े वीडियो को, लेकिन आप देखें और उसको समझें। और हाँ बच्चों, आप हो सकता है कि रक्षाबंधन फिनिश हो जाए, आपका ख़त्म हो जाए, तो आपके ये वाले पेपर शुरू हो जाएंगे, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप रेडी रहिएगा, अपने रिवीजन करते रहिएगा, और जो जो चीज़ें ऑनलाइन पूछा जाए आप वहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। सिर्फ इसी तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको राइट लगाना है, बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक राइट लगाना है आपको, और उसी बेस पे आपको नंबर भी मिलेंगे। ओके बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप दोबारा रिपीट करके इसको रिपीट करें वीडियो को और देखें। ठीक, तो ये आपका वीडियो है जो पूरे फर्स्ट टर्म के रिवीजन का है। ओके बच्चों।